Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to solve class 7th Mathematics, chapter 2nd Fractions and Decimals, exercise 2.2. Okay, exercise 2.2. In which question number 1 is, which of the following drawings A to D, A, B, C and D. सो कौन से शो कर रहे हैं जो यहाँ पे गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसमें क्या है 2.2 जो टोटली आपका बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। 2.2 इज टोटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करें वो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, इसको मैच करना है। जो यहाँ पे फ्रैक्शन शो हो रहा है किस ड्राइंग से मैच करेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, हम ड्राइंग से चेक करते हैं फ्रैक्शन क्या होगा। अगर ध्यान दिया फर्स्ट ड्राइंग ए, इसमें क्या है, देयर आर थ्री सर्कल्स एंड ईच सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स इन विच टू पार्ट्स आर शेडेड। तीन सर्कल हैं, तीनों सर्कल को तीन तीन पार्ट में किया गया है और दो पार्ट को शेड कर दिया गया है। इसका मतलब ये क्या है, आप क्लास टेस्ट में पढ़े थे, अगर दो शेड है मीन्स 2 अपॉन टोटल पार्ट्स, देयर आर थ्री पार्ट्स। ओके, तो 2 upon 3 and 2 upon 3 it means there are 3 times 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3। how many times, 3 times 2 upon 3 कहाँ पे है, 3 times 2 upon 3 देखिए यहाँ पर, ये तो है 3 times। इसका मतलब इंटू मीन्स ये 2 upon 3 तीन बार आया हुआ है, 3 times वही हुआ। देखिए 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 तो वही हुआ है 3 times 2 upon 3। जितनी बार हो उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप 2 upon 3 टाइम्स प्लस करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर एक आता है। तो क्या हुआ, 2 upon 3 कितनी बार आया, 3 बार। तो बोलेंगे 3 टाइम्स 2 upon 3 मीन्स थर्ड और ए सेम है। तो थर्ड का कौन सा होगा, अगर थर्ड की बात करेंगे थर्ड का होगा ए। ओके, थर्ड का आंसर होगा ए। ये तो मैच हो गया, फर्स्ट हो गया और ये ए हो गया। ठीक करते हैं, बात करते हैं बी की। इसमें दो ड्राइंग है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसको दो पार्ट है, दोनों के दो पार्ट है और एक पार्ट को शेड किया। इसे आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स 2, ये 1 है तो 1 upon 2, दिस इज आल्सो 1 upon 2। जितना शेड है वो ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 1 upon 2 शो कर रहा है। ये भी क्या है 1 upon 2, कितनी बार है, दो बार आया है, 2 टाइम्स 1 upon 2, 2 टाइम्स दो बार आया है 1 upon 2। देखिए ये है सेकेंड, तो बी और सेकेंड होगा 2 टाइम्स 1 upon 2। ओके, तो क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ लुक एट पार्ट सी, देयर आर थ्री ड्राइंग्स ईच इन रेक्टेंगुलर शेप। आपकी बुक में आप एग्जैक्ट बना लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में है तो बताना है इसका किससे मैच करने वाला है। तो मैच कर देखिए, देयर आर थ्री नंबर्स इन विच, देखिए देयर आर 4 पार्ट्स ईच रेक्टेंगल, जिसमें से एक शेड है, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे 1 upon 4। ये भी क्या है 1 upon 4, ये भी क्या है 1 upon 4। 1 upon 4 कितनी बार आया है, 3, तो 3 टाइम्स 1 upon 4 कहाँ पे है, 3 टाइम्स 1 upon 4, देखिए ये है फोर्थ, तो फोर्थ का हो जाएगा सी, फोर्थ का आंसर होगा सी। ओके, फोर्थ का आंसर सी। आपको ये ड्राइंग बनाने के बाद तब आंसर करना है। एंड रखते इसके बाद, तो लास्ट क्या बचा, लास्ट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डी। या आप मैच कर लो, डी में क्या है, देयर आर 2 सर्कल्स एंड ईच सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसके 5 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से एक शेड हुआ है, तो क्या बोलेंगे 1 upon 5, 1 upon 5 मीन्स देयर आर 2, तो 2 टाइम्स 1 upon 5 ही आपका फर्स्ट है। ओके, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी, फर्स्ट का जो ड्राइंग होगा वो डी से मैच कर रहा है, ये आंसर हो गया। तो उसको ड्राइंग को बनाने के बाद आपको आंसर ऐसे कर देना है, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, सम पिक्चर्स A to C, अगेन सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। बताना है तीनों में से जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा पिक्चर शो कर रहा है, फर्स्ट कौन सा शो कर रहा है, सेकंड कौन सा शो कर रहा है, थर्ड, ये आपको बताना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखते हैं पहले क्या लिखा है, 3 into 1 upon 5,
3 इंटू 1/5 मीन्स हो गया 1/5 3 टाइम्स जहाँ पर हो, 1/5 3 टाइम्स जहाँ पर हो 1/5 ऐसे मैच कर लो, ये तो पिक्चर से मैच कर लो आंसर, ठीक है। तो 1/5 से बेटर आप पिक्चर देख लो पहले। यहाँ पे पहला क्या है, पहला देखिए इसमें 3 देयर आर 2 सर्कल्स और इसमें क्या है 3 पार्ट है, एक शेडेड है, ओके। तो 1/3 ये भी क्या है 1/3, बात समझ में आ रही है। 1 इज शेडेड एंड देयर आर 3 पार्ट्स, सो टोटल पार्ट्स 3, 1/3 कितनी बार है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1/3 कहीं आपको दिख रहा है, 2 टाइम्स 1/3 के सेकंड है, सेकंड तो ये सेकंड में क्या है 2 टाइम्स 1/3, ओके। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में लिखा है 2 इक्वल टू 2/3, देखिए 2/3 लिखा है, इट मीन्स सेकंड और फर्स्ट मैच हो गया, सेकंड और ए एक साथ आएगा, सेकंड एंड ए। इज दैट क्लियर। या तो यहां से मैच कर लो, या तो यहां से जो यहाँ पे पार्ट्स गिवन है शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तब क्वेश्चन से मैच कर लो, दोनों से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये 1/3 है, ये 1/3 कितनी बार है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1/3 मिल गया। राइट साइड में इक्वल क्या है 2/3, तो 2/3 तो सेकंड का ए पिक्चर होगा, ओके। बात करते हैं बी जो पिक्चर्स हैं, देयर आर 3 ट्रायंगल्स और सभी ट्रायंगल देखिए 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 पार्ट्स इन ईच ट्रायंगल इन विच 3 ट्रायंगल्स आर शेडेड, ट्रायंगल्स के 4 ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड किया गया है एंड आफ्टर दैट देयर आर 3 पार्ट्स, 3 triangles which are shaded, तो 1 2 3 अपॉन टोटल 4, ये 3/4 3/4 3/4 कितने हैं इक्वल लेफ्ट साइड में 3/4, देयर आर 3 टाइम्स 3/4 कहीं पे मिल जाए आपको 3 टाइम्स 3/4, देखिए थर्ड है 3 टाइम्स 3/4 मीन्स थर्ड में बी होगा, थर्ड जो है बी पिक्चर को शो कर रहा है। अभी तो लेफ्ट साइड ही मैच किया, राइट साइड ही मैच कर लो। राइट साइड में क्या देखिए ये 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है बट पूरा सेट हो गया, तो क्या बोलेंगे 4/4, देखिए 4 पार्ट्स किए और 4 ही सेट कर दिए, कितना हो जाएगा 4/4 होता है 1, ये भी क्या है 4/4 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया 1 और 1 2 हो गया, 2 मतलब कंप्लीट है, 2 होल, आगे क्या लिखा है 1/4, देखो ये लिखा है 2 होल 1/4, 2 कंप्लीट है एंड 1/4, इसका मतलब ये हो गया 2 होल 1/4, बात समझ में आई। तो 4/4 मीन्स 1, 4/4 मीन्स 1, मतलब 1 2 बार मतलब तो क्या हो गया 2, 1 + 1 2, तो 2 होल हो गया एंड 1/4, तो ये आपका हो गया थर्ड का बी होगा पिक्चर, ओके। अब लास्ट जो बचा वही होगा, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट का होगा सी, कैसे मैच कर लेते हैं, देखिए देयर इज ए rectangle, there are 4 rectangles, in each there are 5 equal parts, 1 2 3 4 5, means ये क्या शो कर रहा है 1/5, this is also 1/5 कितनी बार है 3 टाइम्स 1/5, देखिए 3 टाइम्स 1/5 इक्वल, राइट साइड में क्या है rectangle which is divided into 5 equal parts in which 3 is shaded, 1 2 3, तो क्या होगा 3/5, देखिए राइट साइड में 3/5 है, मीन्स फर्स्ट का होगा सी, फर्स्ट का सी। तो ये आपका मैथमेटिक्स है, केवल पिक्चर और ड्राइंग से बहुत आसान है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मींस लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 7 × 3/5, जब भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है तो जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स हैं उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले तो फ्रैक्शन है नहीं, पहला क्या है होल नंबर है, ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर। तो इस केस में अगर होल नंबर है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है हमेशा, न्यूमरेटर में, या सिंपली 7/1 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 7/1 लिख सकते हो। तो सिंपली क्या हो जाएगा 7 × 3/5। होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, ये हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों में नहीं होंगे, केवल ऊपर, ओके। अगर होल नंबर से केवल ऊपर, या आप चाहे तो 7/1 कर लें, 7/1, तो क्या बन जाएगा ये 7 × 3 × 1 × 5, एक ही बात है, 7 × 3/1 × 5,
जब ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर सिंपली होल नंबर है तो मल्टीप्लाई केवल होगा न्यूमरेटर में। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है 7 × 3 21, तो 21/5 कन्वर्ट करना लोवेस्ट फॉर्म में। तो प्रयास आप करें मिक्स्ड में कर लो। क्या कर लो, मिक्स्ड में सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद मिक्स्ड में चेंज कर लो। देखिए 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1 आएगा रिमाइंडर 5। कैसे होता है सीख ले। यहाँ पे 21 को 5 से डिवाइड करते हैं। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा 5 4 जा 20 होता है, 20 आए यहाँ पे 1, क्या लिखते हैं 4 होल 1/5, ओके 4 होल 1/5 वही यहाँ पर लिखा है। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड क्या होगा देखिए 4 × 1/3। होल नंबर इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर में, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देना है। किसमें करना है 1 से। 4 × 1 4/3, 3 से डिवाइड करिए 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा आपका 1/3। जिसको नहीं आता वो इस तरह से करके यहाँ पे लिखे, ठीक है। एक साइड में रफ में कर ले ऐसे, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखे मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 2 × 6/7। 2 × 7 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में होल नंबर इंटीजर को नहीं मल्टीप्लाई करना आपको, ये 2/1 है मीन्स, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। 2 × 6 12/7, 12/7, 7 1 जा 7, you get 12 - 7 5, 5 आएगा रिमाइंडर अपॉन 7, 1 होल 5/7, ठीक है। देखते हैं फोर्थ पार्ट। अगेन 5 × 2/9, 5 × 2/9, 5 2 जा 10, 10/9, 9 से डिवाइड करिए 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1 आएगा अपॉन 9, 1 होल 1/9। सॉल्व करेंगे इसे फिफ्थ पार्ट। तो देखिए इस बार इधर लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, नंबर इस बार राइट साइड में, तो 4 × 2 तब भी होगा 4 × 2 तो जाएगा, सॉरी 2 × 4, 2 × 4 या 4 × 2 दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, अपॉन 3, ओके इज इक्वल टू 8/3। 4 2 जा 8, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, बचेगा 2, 2 होल 2/3, 2 होल 2/3। ये हो गया फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। आगे देखते हैं राइट साइड में इसका सिक्स्थ पार्ट, ओके देन लुक हियर, दिस इज 5 × 6/2। देखिए यहाँ पे अपॉन 2 से डिवाइड होता है, तो अगर यहाँ पे कोई कट रहा है नंबर, कोई डिविजिबल है तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या मिला 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15/1, 1 से डिवाइड करने पर 15 ही मिलता है, तो क्या मिल गया फाइनली 15। लुक हियर, यहाँ पे क्या होगा 11 × 4/7, 11 × 4/7 इज इक्वल टू 44/7, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, you get remainder 2/7, 6 whole 2/7। again 20 × 4, 20 × 4/5, 20 × 4/5, okay you can divide 20 by 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 × 4 16/1, 1 से डिवाइड करेंगे 16 ही आएगा, ओके एंड नाइन्थ पार्ट इज 13, 13 × 1/3। हमेशा न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर हो इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो। यू गेट 13/3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 1/3, 4 होल 1/3, ओके एंड लास्ट पार्ट इज 15 × 3, 15 × 3/5, 15 × 3/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। जब यहाँ पे इंटू के फॉर्म में होता है तभी यहाँ से काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ओके अगर यहाँ पे होता 5 + 3 तो 5 से कटता नहीं हो, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9/1, 1 से डिवाइड करने पे 9 ही आंसर आएगा। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, नोट कर ले।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेड। सेड करना है फर्स्ट 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने सर्कल्स हैं उसका 1/2 सेड करना है। एंड सेकेंड 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। 2/3 इसमें सेट करना है ट्रायंगल्स को। एंड थर्ड इज 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स में जितने स्क्वायर बने हुए हैं इसका 3/5 सेट करना है। अब समझते हैं सेट कैसे करेंगे। इसे यहाँ पे 1/2 है, मीन्स 2 पार्ट्स यहाँ पे नहीं, कितने हैं 3 3 3 12 पार्ट्स हैं, 12 सर्कल्स हैं। तो 1 नहीं करना है, इट मीन्स जितने पार्ट्स हैं होता है डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, सो डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना होगा 12, मीन्स जो आपका फ्रैक्शन है 1/2 इसको 12/12 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब /12 होगा तो ऊपर जो आता है उतने पार्ट्स उतने सर्कल्स उतने स्क्वायर्स हम लोग सेट कर देते हैं। बट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं 12, मीन्स 2 को 12 बनाना है, मीन्स 2 को 12 बनाना, 12 यहाँ पे कर लिए तो क्या होता है 2 6 जा 12 से आप एलसीएम लेने के बाद क्या करते हो 2 6 जा 12, 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 1 जा 6, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है, whose denominator is equal to number of total parts। ओके, तो यहाँ पे 12 सर्कल्स हैं इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लाएंगे 12। जब यहाँ पे 12 लाएंगे तो ऊपर भी चेंज होगा, कैसे 2 6 जा 12 डिवाइड करिए तो यहाँ पे 6 1 जा क्या होता है 6, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, मींस 6/12 यहाँ पे दिखाना है। ये आपका लोवेस्ट फॉर्म में लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो 6/12 शो करना है, मींस कौन शो करते हैं जो ऊपर होता है वही सेट करते हैं। सेट क्या करना है 6 यहाँ पे सर्कल्स को सेट कर देना है, 6 को सेट कर देंगे, ठीक है अच्छे से। लड्डू नहीं सर्कल से ध्यान देना है आपको, ड्राइंग सीख रहे हो, आर्ट मैथ्स ड्राइंग सब एक साथ। ओके, तो देयर आर 6 सर्कल्स व्हिच वी हैव टू सेट इन दिस गिवन बॉक्स। बात समझ में आ रही है? 6 क्यों किए? 1/2 मींस आप अगर 1 कर देते केवल 1 तो क्या होता है 1/12 होता, जो कि रॉन्ग होता। करेक्ट कैसे होगा? जो 2 है डिनोमिनेटर उसको 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे 6 आपको सेट करने हैं। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में है 2/3, डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मींस इसमें 9 मिलेंगे। यहाँ पे 2/3 था, इसको अपान 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जितने डिनोमिनेटर जो होगा उतने पार्ट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। यहाँ पे 3 था बट यहाँ पे कितने हैं 9, तो 3 को 9 बनाना है। कैसे होगा 3 3 जा 9, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, मीन्स यहाँ भी 6 पार्ट ही सेट करना है, 6 पार्ट। तो देखिए 1 2 3 कर दिए 6 पार्ट, 6 ट्रायंगल्स। ओके, ये अच्छे से पेंसिल से सेट करना है आपको। तो हो गया बी का। एंड थर्ड इज 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। इसमें जो स्क्वायर्स हैं उसका 3/5, 3/5 मींस डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितने हैं 5 3 जा 15 स्क्वायर्स हैं, देयर आर 15 स्क्वायर्स। तो क्या करेंगे 3/5 को कन्वर्ट करेंगे अपान 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, मींस 9 स्क्वायर यहाँ पे आपको सेट करना है, 9 स्क्वायर्स you have to set here। okay, तो सेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं भी आप सेट कर सकते हो, आप लाइन से ही कर सकते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे कर दिए, 3 यहाँ पे कर दिए होते, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कोई भी आपको सेट करना है। बट आपको ध्यान देना है इसमें 6 इसमें 6 और इसमें 9 सेट करना है, एनी स्क्वायर एनी ट्रायंगल एनी सर्कल। ओके, इसको आप नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड। फाइंड करना है पार्ट ए बी सी डी। देयर आर 4 क्वेश्चंस। तो ए क्या है 1/2 ऑफ, एंड देयर आर 2 पार्ट्स। हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का करना है। 1/2 of 24 and 1/2 of 46, 2/3 of 18, 2/3 of 27, 3/4 of 16 and 3/4 of 36, ऐसे ही डी में करना है। तो ऑफ, जब भी ऑफ आ जाए मैथमेटिक्स के केस में या टाइम्स, तो उसका मतलब सिंपली होता है मल्टीप्लाई करना। सिंपली क्या होता है मल्टीप्लाई करना। बोल दे 1/2 of 5 मीन्स 1/2 into 5। बोल दे 3 times of
3 टाइम्स 500 रुपीज मीन्स 3 इंटू 500। तो टाइम्स बोल दे या आप बोल दे, इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स जनरली क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू करना होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा, 1/2 इंटू 24 फाइंड करना है, 1/2 इंटू 46 फाइंड करना है। ओके, यही केस यहाँ पर है। तो देखिए, तो पार्ट ए में देखिए 2 पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। ये तो क्वेश्चन था, अब सॉल्व कर रहे हैं साइड में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, 1/2 ऑफ 24, मतलब क्या हो गया 1/2 ऑफ 24। ऑफ मीन्स मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू 24 अभी हम लोग सीखे थे। इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 24/2। होल नंबर, इंटीजर या नेचुरल नंबर हो, सीधे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 इंटू 24/2, 2 यहाँ हो जाएगा 12, 1 इंटू 12 मीन्स हो गया 12/1। तो 12/1 क्या होता है, 12 होता है फाइनली। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 12। फाइनली योर आंसर इज 12। ओके, सेकेंड पार्ट इसी का, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है, 1/2 ऑफ 46। यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना, 1/2 इंटू 46। ओके, दिस इज 1 इंटू 46/2, 2 1 जा 2, यहाँ भी 1 था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इंटू 1 23/1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 23 फाइनली आपको मिलेगा। ये है 1/2 ऑफ 46 मीन्स क्या होता है 23। बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट का फर्स्ट है 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18 मीन्स 2/3 इंटू 18। दिस implies 2 इंटू 18/3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 इंटू 2 12, 12/1 दैट इज 12। 1 से डिवाइड करने पर 12 भी आएगा। ओके, सेकेंड इज 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ 27 दैट इज 2/3 इंटू 27, 2/3 इंटू 27 दैट इज 2 इंटू 27/3, 2 इंटू 27/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 इंटू 2 18/1 दैट इज 18, 18/1 मीन्स 18। तो ये बी पार्ट हो गया। ओके, सॉल्व करते हैं सी। 3/4 ऑफ 16, फर्स्ट पार्ट 3/4 ऑफ 16। ओके, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 16, तो 3 इंटू 16/4, 3 इंटू 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/1 दैट इज 12, 12/1 मीन्स 12 हो गया। सेकेंड 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36 मीन्स हो जाएगा 3/4 इंटू 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 36/4, 3 इंटू 36/4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 इंटू 3 27/1 इज इक्वल टू 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 27। ये हो गया सी पार्ट। नाउ लास्ट इज डी पार्ट। डी में देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ 20 तो मीन्स क्या हो गया 4/5 इंटू 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 20/5, 4 इंटू 20/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ओके, 4 इंटू 4 16/1 दैट इज 16,
16 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 16, एंड लास्ट वन इज 4 अपॉन 5 ऑफ 35, 4 अपॉन 5 ऑफ 35, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 ऑफ मीन्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई 35, तो होल नंबर है, मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 35 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28 अपॉन 1, एंड आवर फाइनल आंसर इज 28। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। अभी तो यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी आगे जो आएगा उसमें फ्रैक्शंस रहेंगे, 2-3 फ्रैक्शन एक साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसको आप नोट कर लें। Now question number 6 is multiply and express as mixed fraction. सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा इम्प्रॉपर वे में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, एंड देयर आर ए टू एफ पार्ट। तो ए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मिक्स फ्रैक्शन हो उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, जैसे आप ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में करते थे। तो पहले तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू चेंज करना है इसको इम्प्रॉपर में, क्या करते हैं 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1 मीन्स 25 प्लस 1 26, 26 अपॉन 5 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मिक्स्ड इंटू इम्प्रॉपर, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करो। तो 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 26 अपॉन 5, 3 इंटू 26 अपॉन 5, 5 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 आएगा 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 78 अपॉन 5। अब इसको मिक्स्ड में करना है, इसको डायरेक्ट नहीं आता तो साइड में कर सकता है, ठीक है, डिवाइड कर लें। 78 को डिवाइड करना है 5 से, देखिए 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 आएगा 8, ठीक है। तो 5 5 जा 25, यहाँ पे आएगा 3, अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं 15 होल 3 अपॉन 5, ऐसे लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 होल 3 अपॉन 5। ओके, लेट अस सॉल्व इट्स बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, सिंपली क्वेश्चन वैसे ही है। तो 5 इंटू कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 27 अपॉन 4, अगेन 5 इंटू 27 अपॉन 4। देखिए 4 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है। तो 5 इंटू 27, 5 7 जा 35, 3 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 135 अपॉन 4। फिर ऐसे 4 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 135 को डिवाइड करना है 4 से। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 आ गया, हो गया 15, 4 3 जा 12 अगेन यू गेट 3। तो लास्ट में रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। कैसे लिखते हैं 33 होल 3 अपॉन 4, 33 होल 3 अपॉन 4 इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करना है। सी 7 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9, 9 अपॉन 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन 4, मल्टीप्लाई कर ले 7 इंटू 9 अपॉन 4, 7 इंटू 9 63, 63 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करना है तो क्या है, देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, 4 1 जा 4 तो मिलेगा 223, 4 5 जा 20 तो आएगा रिमाइंडर 3 अपॉन 4। डिनोमिनेटर वही रहता है, इसे आप साइड में डिवाइड करके, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो साइड में डिवाइड करिए, कॉपी में कर लीजिए एक पोर्शन में, लेफ्ट राइट हाफ पोर्शन में, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखिए। डी 4 इंटू 6 होल 1 अपॉन 3, तो 4 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 3, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 3, यू गेट 4 इंटू 19 अपॉन 3, 4 इंटू 19 अपॉन 3,
19 4 जा 76 अपॉन 3। 76 में 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो क्या होगा ये 3, देखिए 3 2 जा 6 आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 1 बचेगा 16, 3 5 जा 15, 25 होल 1 अपॉन 3, 25 होल 1 अपॉन 25 को बीच में लिखते हैं इसे 1 अपॉन 3, ये हो गया। एंड ई पार्ट 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है 3 होल 1 अपॉन 4 इंटू 6 है, तो 6 तो वैसे ही रहेगा। पहले क्या मिक्स्ड में इसको इम्प्रॉपर में करना होगा, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 13 अपॉन 4, एंड यू कैन मल्टीप्लाई 13 इंटू 6 अपॉन 4, 13 इंटू 6 अपॉन 4। देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 13 इंटू 3 39 अपॉन 2 हो गया, 39 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 1 आएगा 19, 2 9 जा 18, 1 आ जाएगा 1 अपॉन 2, 19 होल 1 अपॉन 2। एंड लास्ट पार्ट इज 3 होल 2 अपॉन 5, 3 होल 2 अपॉन 5, तो पहले क्या होगा 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 17 अपॉन 5, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 अपॉन 5 इंटू 8 इज इक्वल टू, तो जगह 17 इंटू 8 अपॉन 5, 17 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 136 अपॉन 5। ओके, तो 5 से डिवाइड करते हैं, मैं लास्ट में फिर से दिखा दे रहा हूं सॉल्व कैसे करते हैं। तो 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो 5 2 जा 10, 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 36। अगेन 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर आएगा 1, लिखते कैसे हैं 27 होल 1 अपॉन 5, 27 होल 1 अपॉन 5, ये जब फाइनल आंसर। तो इसमें 6 पार्ट्स है, 7 पार्ट्स को लोगों ने सॉल्व कर लिया है। Now question number 7 is find 1 upon 2 of 2 whole 3 upon 4 and 4 whole 2 upon 9। इसके सिमिलर क्वेश्चन हम लोग अभी पहले किए थे, वैसा क्वेश्चन यहाँ भी है। आप मीन सिंपली क्या होता है मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये पार्ट ए पहले सॉल्व कर रहे हैं। ए का फर्स्ट पार्ट, ए में फर्स्ट पार्ट क्या है 1 upon 2 ऑफ 1 upon 2 ऑफ 2 होल 3 upon 4, 1 upon 2 ऑफ 2 होल 3 upon 4। तो फर्स्ट हाफ का क्या करना है, हाफ को मल्टीप्लाई में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाफ को मल्टीप्लाई में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 upon 2 हाफ क्या हो जाएगा इंटू 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 11 upon 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 upon 4। देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान देना है। ओके, तो क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 4, 1 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 4। ओके, दैट इज 11 1 जा 11 अपॉन 4 2 जा 8 अपॉन 4 2 जा 8। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आप मिक्स्ड में कन्वर्ट ही करो, तो इम्प्रॉपर में भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिक्स्ड में क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 8 1 जा 8, कितना आएगा 11 माइनस 8, 3 आएगा रिमाइंडर अपॉन 8, 1 होल 3 अपॉन 8, ये हमारा आंसर होगा। आंसर आप यहाँ में करो तब भी करेक्ट है, या मिक्स्ड में करो तब भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका ए का फर्स्ट पार्ट। अब ए का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द ए, second part is 1 upon 2 of 4 whole 2 upon 9, 4 whole 2 upon 9। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 upon 2
हाफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए इनटू में, ये होगा 9 4 जा 36 प्लस 2 38, 38 अपॉन 9, ओके 9 4 जा 36 प्लस 2 8, 38 अपॉन 9 इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सॉल्व कर लें तो 1 इंटू 39 क्या होता है, ये हो जाएगा 1 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू 9। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और सॉल्व कर लें तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, वी विल गेट 38। चाहे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 से डिविजिबल था तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर इनटू के फॉर्म में हो तो। 19 इंटू 1 19 अपॉन 1 इंटू 9 9, 19 अपॉन 9 भी आपका राइट आंसर है, यहाँ भी करेक्ट है। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड में कर लें, ठीक है, मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 आएगा रिमाइंडर 1 अपॉन 9, तो होल 1 अपॉन 9 ये आपका आंसर होगा। तो चाहे मिक्स्ड में करें आंसर चाहे इम्प्रॉपर, दोनों करेक्ट है। नाउ लेट अस सॉल्व इट्स बी पार्ट। नाउ बी पार्ट इज 5 अपॉन 8 ऑफ 3 होल 5 अपॉन 6। इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी है, 5 अपॉन 8 हाफ क्या हो जाएगा इंटू 3 होल 6 3 जा 18 प्लस 5 23, 23 अपॉन 6। मिक्स्ड को कर दिए इम्प्रॉपर में, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 इंटू 23 अपॉन 8 इंटू 6, 5 इंटू 23 अपॉन 8 इंटू 6, ठीक है। इसमें कोई डिविजिबल नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 से कोई आपस में डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 23, 23 दैट इज 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 115, ओके 115 अपॉन 8 इंटू 6 48, 115 अपॉन 48। ये इम्प्रॉपर में आंसर है, ये इम्प्रॉपर में आंसर है। चाहे इसको आप मिक्स्ड में कर सकते हैं। मिक्स्ड में कैसे करेंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, 115 को डिवाइड करना है 48 से, ओके तो 48 2 टाइम्स आएगा 96, 96 तो 15 माइनस 6 दैट इज 9, या होगा 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 2 होल 19 अपॉन 48, दैट इज 2 होल 19 अपॉन 48, ये आपका आंसर हो गया 2 होल 19 अपॉन 48। देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 5 अपॉन 8 ऑफ 5 अपॉन 8 ऑफ 9 होल 2 अपॉन 3। तो आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, 5 अपॉन 8 इंटू 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 29 अपॉन 3, 3 9 जा 27 प्लस 2 29 अपॉन 3। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स। 5 इंटू 29, 5 इंटू 29 अपॉन 8 इंटू 3, कोई किसी से डिविजिबल नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, ठीक है। 30 इंटू 5 होता है 150, तो हो जाएगा 145। मल्टीप्लाई कर लें, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 अपॉन 8 3 जा 24। ये हो गया आंसर इम्प्रॉपर में। यहाँ भी आंसर आपका करेक्ट है। चेंज करेंगे मिक्स्ड में तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे डिवाइड किए थे वैसे आप डिवाइड कर लीजिए। 145 को डिवाइड करना है 24 से, 145 को 24 से डिवाइड करना, तो क्या होगा देखिए 145 डिवाइड करेंगे 24 से, ओके तो 24 4 जा 96, 5 टाइम्स जाएगा ये 5 टाइम्स, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 120 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 5 2 6 टाइम्स जाएगा, सॉरी 6 टाइम्स जाएगा ये 6, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 टू
6 2 जा 12 प्लस 2 14 144 रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या होगा 6 होल 1/24 आंसर होगा 6 होल 1/24 ये आंसर हो जाएगा 6 होल 1/24 नोट कर लें। Now question number 8 is Vidya and Pratap went for a picnic. Vidya and Pratap went for a picnic and their mother gave them a water bag. ठीक है, दोनों को वाटर बैग दिया है, कॉमन वाटर बैग दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ये वाटर बैग है, इसमें 5 लीटर्स वाटर है। ओके 5 लीटर्स एंड विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। विद्या जो है विद्या ड्रैंक 2/5 ऑफ वाटर हैव टेकन 2/5 ऑफ वाटर। जितना वाटर था उसका 2/5 विद्या उसको पी गई विद्या। ओके एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। जो बचा हो उसको प्रताप को मिला, हो जो बच गया वो प्रताप को मिल गया। ओके द क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर। एंड सेकंड इज व्हाट फ्रैक्शन। सेकंड में फ्रैक्शन पूछा है, इससे पूछा है हाउ मच वाटर मीन बताइए लीटर में कितना पिया, कितना लीटर पानी पिया। ओके सेकंड में व्हाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा अब द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो वाटर था उसका फ्रैक्शन क्या होगा डिड प्रताप ड्रिंक, जो कि प्रताप ने पिया, कितना फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी ऑफ द वाटर बैग इज 5 लीटर। नोट कर लें कैपेसिटी मीन्स कितना पानी है वाटर बैग में। कैपेसिटी ऑफ द वाटर बैग इज इक्वल टू 5 लीटर। वाटर बैग में 5 लीटर वाटर था जिसका 2/5 कितना है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वाटर। वाटर कितना था 5 लीटर मीन्स क्या लिखा है 2/5 ऑफ 5 लीटर। जितना वाटर था यहाँ पे रख दो। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ 5 लीटर। ये सॉल्व करना है 2/5 × 5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक तो लिखेंगे पहला आंसर विद्या ड्रिंक दैट इज 2/5 ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर का 2/5 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सॉल्व करने पर यू कैन फाइंड 2/5 ऑफ मीन्स इनटू 5 लीटर, आंसर लीटर में आएगा। ओके इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 2 × 5/5। मल्टीप्लाई क्या होता है होल नंबर्स हमेशा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 5/5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 यू गेट 2 × 1/1 दैट इज 2 आ जाएगा। ये 2 लीटर्स। हाउ मच 2 लीटर। इट मीन्स विद्या ने 2 लीटर पानी पी लिया। ओके तो प्रताप को कितना मिलेगा अगर समझे अगर ये 5 लीटर था तो इसका 2/5 मीन्स 5 इक्वल पार्ट करना था वाटर का 1 2 3 4 5 लीटर के 5 इक्वल पार्ट करने थे। मतलब क्या हो गया सभी में देखिए 1 लीटर आ रहा है 1 लीटर 1 लीटर यहाँ भी आएगा 1 1 1 1। तो विद्या ने कितना पिया 2 लीटर मीन ये विद्या नीचे वाला पी गई है या ऊपर से। तो कितना बचा 3 लीटर कितने में 5 में मीन्स 3/5 किसका होगा फ्रैक्शन प्रताप का होगा। सिंपली आप फिगर से भी आंसर कर सकते हैं फिगर बना के भी। ठीक है तो ये तो हो गया विद्या का आंसर 2 लीटर। आंसर क्या हो गया 2 लीटर्स ऑफ वाटर पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। जो पूरा वाटर था कितना था 5 लीटर उसका कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। तो आपको अगर यहाँ से आंसर देंगे तो 3 बचा हुआ है 3 लीटर तो 1 2 3 3/5 विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये अगर वैसे निकालना है तो जब भी फ्रैक्शन की बात करें जो पार्ट्स करते हैं किसी एक का पार्ट करते हैं तो 5 लीटर हो 10 लीटर हो 100 लीटर हो कुछ भी हो वो एक क्वांटिटी हो। इसी क्या है एक बॉटल है तो बोतल का पार्ट नहीं करना उसमें जो क्वांटिटी उसके पार्ट करने हैं। तो जितना फ्रैक्शन में हो डिनोमिनेटर उतने पार्ट करते हैं। तो 5 पार्ट किए
फिर जितना यूज में है वो होता है 2/5, ऐसे आपको फाइंड करना है। मीन्स अगर बात करें तो 1 से माइनस कर दीजिए, कंप्लीट मीन्स 1 होता है, ये 1 मॉडल था, 1 से माइनस करते हैं 2/5 तो आपको मिल जाएगा 3/5। तो सेकंड आंसर होगा, सेकंड इज प्रताप टेकन या प्रताप ड्रैंक दैट इज कितना 1 - 2/5। पूरा पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है 1, ये 1 बैग था, 1 बैग से पी रहे हैं, कितना विद्या ने पिया 2/5, कितना बचेगा 1 - 2/5। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1, एलसीएम होगा 5, एलसीएम इज 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जब 5 - 2 दैट इज 3/5, 3/5 पार्ट या फ्रैक्शन, 3/5 पार्ट या फ्रैक्शन, यही क्वेश्चन ने पूछा है। कितना फ्रैक्शन, लीटर नहीं पूछा है, अगर लीटर में पूछते कितना होता 3 लीटर होता, उसे पूछा हाउ मच नहीं पूछा, क्या पूछा है व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/5, फिगर से भी आपको दिख रहा है 3/5, या आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 1 से माइनस करते हैं 1 - 2/5, जब कंप्लीट से होल से कोई फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमेशा 1 से माइनस होता है, ये आप नोट कर लें। तो 3/5 फ्रैक्शन। So thank you students for watching this video.